Hello बच्चों, let's read the question from the 3 capitals, 5 consonants and 4 vowels. How many word can be made each containing 3 consonants and 2 vowels and beginning with a capital? So, key concept of this question is, so यहाँ पे हमें सबसे पहले NCR जानना होगा। NCR क्या होता है? यहाँ पे इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल एंड यहाँ पे npr जो होता है हमारा, ये हमारा होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पे एक फार्मूला होता है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारा 1 होता है, और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फिर डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये होता है। अब यहाँ पे हमें गिवन है, सो क्वेश्चन हमारा गिवन है कि ये हमारा कोई भी वर्ड है जो इसमें क्या है 3 कैपिटल्स 5 कॉन्सोनेंट 4 वॉवेल्स है। तो इसमें से हमें कोई वर्ड बनाना जिसमें 5 लेटर कंटेन करते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट यानी कि 3 कॉन्सोनेंट कंटेन करता है एंड 2 वॉवेल्स कंटेन करता है एंड फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, यानी कि टोटल 6 लेटर्स का हमारा बनता है। सो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट्स। So it will be 5C3 and 5C3 means 5 factorial divided by 3 factorial into 5 minus 3 factorial. So it will be 5 का factorial को लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 factorial divided by this is 3 factorial into 5 minus 3. It will be 2 factorial. 3 factorial will be cancel out with the 3 factorial and 5 4 multiply होकर 20 हो जाएगा and 2 factorial हो जाएगा 2 into 1 यानी कि 2, ये कंप्लाई कर 10 वेज आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 वॉवेल्स फ्रॉम 4, इट विल बी 4C2 विच इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इट विल बी 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. So यहाँ पे 2 factorial से 2 factorial कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 factorial यानी कि 2 into 1 यानी 2, फिर आ जाएगा 6 वेज। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ वेज चूजिंग 1 कैपिटल फ्रॉम 3। तो ये हो जाएगा 3C1 विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा एंड 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा 3 बचेगा यानी कि 3 वेज। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल 6 लेटर्ड होगा, यानी कि पहला कैपिटल और बाकी 5 में कॉन्सोनेंट या वॉवेल्स में से कुछ भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे अरेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, तो जब हमें अरेंज करना चाहेंगे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे कैपिटल्स को 5P5 से लिखेंगे, और 5P5 यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120 वेज। अब इन सबको टोटल लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा जो हो जाएगा सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 120 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 21600 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग 6 lettered word will be 21600 ways. Hope you understood it well. Best of luck.